ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी वाक्य होता है जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछी जा रही हो, तो उसमें एक आपको टाइप मिलता है टैग टाइप क्वेश्चन। यानी कि जो वाक्य है उसके कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा कोई सा भी यस नो में रिप्लाई आता है, वो उसी वाक्य के बीच में रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि उस वाक्य के एंड में रहेगा, सॉरी बीच में नहीं। तो वो कैसे रहेगा, टैग टाइप क्वेश्चन होता क्या है और इसको हम यूज क्यों करते हैं, इसको बनाते क्यों हैं। टैग टाइप क्वेश्चन का जो मेन उद्देश्य होता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, मेन इनका उद्देश्य ये होता है कि उस क्वेश्चन में जो कथन कहा गया है, तो जो उसको सुन रहा है यानी कि श्रोता, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कोई ना कोई तो सुन रहा होगा, तो जो श्रोता है, श्रोता के पास उस क्वेश्चन की पुष्टि की पहचान, किसकी पहचान, पुष्टि, उस वाक्य की जो पुष्टि हो, यानी कि जो बंदा सुन रहा है उसको वो क्लियर हो जाए कि भाई इस वाक्य में कहा क्या जा रहा है। इसलिए हम उन वाक्यों में जो टैग टाइप वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में जो कथन है, जो कहा गया है, जो भी वाक्य है, जैसे मान लीजिए कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, नहीं क्या, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, नहीं क्या। अब ये नहीं क्या ही है टैग टाइप क्वेश्चन। यहाँ तक तो एक ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन जैसे ही नहीं क्या आ गया तो ये टैग टाइप क्वेश्चन हो गया। अब हम जैसे ये जैसे वाक्य है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, नहीं क्या, तो जो इसको सुन रहा है वो वहां तक तो सही सुना कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। जैसे ही उस वाक्य के अंत में आया नहीं क्या, तो जो सुनने वाला है उसको अब उस वाक्य को एकदम क्लियर से देखना पड़ेगा कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ईमानदार है या नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो श्रोता है उसके लिए इस कथन की पुष्टि या उसको पहचानने के लिए, यानी कि श्रोताओं को ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम इस टैग को यूज करते हैं। अब टैग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको जब हम बनाते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं कि भाई टैग टाइप क्वेश्चन में हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम नोट लिखते हैं कि जो टैग टाइप क्वेश्चन है उनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला आप नोट करिए, सबसे पहला ही होता है कि जो टैग क्वेश्चन होते हैं, जो टैग क्वेश्चंस होते हैं उनको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ बनाने के लिए जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी टैग टाइप जो क्वेश्चन होगा उसमें जब हमारा सब्जेक्ट आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट 2 देखिए। नोट 2 ये कहता है कि अगर हमारा टैग क्वेश्चन जो है वो सकारात्मक है, यानी कि अफर्मेटिव है, यानी कि अगर वो सकारात्मक है यानी कि वो सिंपल है, तो जो टैग क्वेश्चन होगा, जो आखिरी में जो लग रहा है, टैग क्वेश्चन जो होगा वो आपको हरदम नकारात्मक मिलेगा। ठीक है, और यदि कथन हमारा जो है वो नकारात्मक है, अगर हमारा जो कथन ही नकारात्मक है तो जो टैग क्वेश्चन होगा वो आपको सकारात्मक मिलेगा, यानी कि अफर्मेटिव। अब कैसे, अब जैसे देखिए अभी एग्जांपल लिया था, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, यानी कि एक सकारात्मक वाक्य है, तो एंड में जो टैग आया वो क्या आया, निगेटिव, नहीं क्या।
अगर यही वाक्य ये हो जाता कि वह एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है, तो वहां आगे आ जाता है क्या। तो इसलिए ये आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि यदि कथन सकारात्मक तो टैग क्वेश्चन नकारात्मक, यदि क्वेश्चन हमारा जो है वो नकारात्मक तो टैग क्वेश्चन सकारात्मक। ठीक है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 ये कहता है कि जो भी कथन होगा, कथन के बाद यानी कि पहला वाक्य जो होगा, ये देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, कथन के बाद हमें कॉमा लगा के, यानी कि कॉमा, जो भी कथन होगा उसके बाद हमें कॉमा लगा के टैग क्वेश्चन लिखा मिलेगा आपको। ये कॉमा लगेगा, उसके बाद आपको टैग क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 ये कहता है कि अगर क्वेश्चन टैग नकारात्मक हो, जैसे कि अगर आपका जो टैग क्वेश्चन हुआ अगर वो नकारात्मक हुआ, अगर ये निगेटिव हुआ, जैसे नहीं, नहीं क्या आ गया मान लीजिए, तो उसको जब हम लिखेंगे तो हम उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो यूज करेंगे। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर टैग क्वेश्चन नकारात्मक हो तो जो निगेटिव हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे आपका मान लीजिए आर नॉट वी, ये जैसे हेल्पिंग वर्ब निगेटिव होगी, नकारात्मक होगा तो इसको हम लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आर नॉट वी, इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। नोट 5, नोट 5 में क्या है, अगर कोई क्वेश्चन टैग, कोई भी क्वेश्चन टैग हो, क्वेश्चन जो टैग हो, अब ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन टैग के साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा, इसके साथ नाउन नहीं होगा, हरदम प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे हम, नाउन की जगह हम प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे कथन में, जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, जैसे अगर कथन में लिखा है कि जैसे मान लीजिए अविनाश, ठीक है, अब अविनाश जो है और जो जब वो क्वेश्चन टैग में जाएगा, जब हम उसको बनाएंगे तो अविनाश का वहां पे हो जाएगा ही। फिर क्वेश्चन टैग में अगर कोई सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए आप जैसे राधिका है, तो वहां जब वो क्वेश्चन टैग बनेगा तो वहां पे उसमें राधिका नहीं लिखेंगे, हम वहां सी लिखेंगे। तो यानी कि जो भी क्वेश्चन टैग उसमें, क्वेश्चन टैग के साथ जो भी नाउन होंगे वो नाउन नहीं प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन टैग में अगर सर्वनाम अगर आता है तो वो एक वचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, उसके अनुसार ही हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो बदल जाएगा। अभी मैं आपको जब एग्जांपल्स दूंगा सारे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन टैग के एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे वह एक ईमानदार व्यक्ति है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, यानी कि जो वाक्य है वो सकारात्मक है तो टैग क्या होगा यहाँ पे, नकारात्मक। नहीं क्या, मैंने बताया था पॉइंट नंबर 2 में कि अगर वाक्य सकारात्मक तो टैग क्वेश्चन नकारात्मक, और ये नकारात्मक तो टैग क्वेश्चन सकारात्मक। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। वह एक ईमानदार व्यक्ति है, यानी कि वह ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। और नहीं क्या यानी कि शॉर्ट फॉर्म, तो नहीं क्या यानी कि इज इट नॉट
यानी कि इज नॉट ही, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ना आर नॉट वी, तो वैसे ही इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इजंट, यानी इज नॉट ही। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। राधिका अब डांस नहीं करती है। राधिका अब डांस नहीं करती है, ये तो नकारात्मक हो गया। तो अब इसके आगे आएगा सकारात्मक, है क्या, टैग। यानी कि राधिका अब डांस नहीं करती है क्या मतलब वो पूछ रहा है कि इसमें अब कितनी सच्चाई है आकर्षित करने के लिए कि वो कर रही है या नहीं कर रही, तो है क्या। अब देखिए नाउ, इसको हम बनाएंगे नाउ राधिका, नाउ राधिका डज नॉट डांस, डज नॉट डांस। ठीक है, यहाँ पे खत्म। है क्या, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डज। ये डू डज इज आर हम क्यों लगा रहे थे, क्योंकि देखिए पहले आपको क्या लिखा होता है, टैग क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो ये वही हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे जैसे इज हो गया, यहाँ डज हो गया, लेकिन ये है क्या नकारात्मक नहीं है, तो डजंट डज नॉट नहीं यूज करेंगे। और राधिका का प्रोनाउन क्या होगा, जैसे यहाँ पे वह का प्रोनाउन तो वह आ गया, ठीक है। अब यहाँ राधिका का प्रोनाउन क्या होगा, सी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ये वाला प्रोनाउन वाला, टैग क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि नोट नंबर 5 के अकॉर्डिंग अब ये काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविनाश आज नहीं खेल रहा है। अविनाश आज नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है क्या। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अविनाश इज नॉट प्लेइंग टुडे। अब ये वाक्यों को बनाने के लिए आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले टेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इन चीजों को करेंगे और इजे। ठीक है, टुडे। अब इसके बाद है क्या, है क्या यानी कि इज, अविनाश के अकॉर्डिंग प्रोनाउन ही। तो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे डज क्यों आया, फिर यहाँ बोलेंगे अब इज क्यों आया, तो ये रहा है, यहाँ पे ता है ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट पार्ट था, ये प्रेजेंट का सेकंड पार्ट जो हमने पढ़ाया उसमें, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप टेंस को एक बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यह सच है, यह सच है, यह सच है, नहीं क्या। यहाँ पे टैग आया नहीं क्या, यानी कि नकारात्मक। तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज यानी कि इज नॉट इट। तो इज नॉट इट कैसे हमें लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह एक गाय है, वह एक गाय है, नहीं क्या। यहाँ पे फिर से नकारात्मक टैग आ गया, वह एक गाय है, तो दैट इज अ काउ, दैट इज अ काउ इज नॉट इट। इस तरीके से जो हमारे टैग वाले को जो क्वेश्चन होंगे उनको हम बनाएंगे, और ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं तो उसको हम करेंगे। जैसे झूठ मत बोलो, बोलोगे क्या, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, झूठ
मत बोलो। टैग आगा, बोलोगे क्या? ठीक है, यानी कि डोंट टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई, विल यू। बोलोगे क्या यानी कि फ्यूचर में चला गया, तो इसलिए हमें विल लगाना। विल यू। यू प्रोनाउन किसका? झूठ मत बोलो, यानी कि एक बंदे के लिए, यानी कि तुम, इसको आप ये बोल सकते तुम झूठ मत बोलो, तो उसके अकॉर्डिंग यू। तो इस तरीके से जो भी हमारे टैग वाले क्वेश्चंस होते हैं या वाक्य होते हैं, उनको हम इस तरीके से बनाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दो चार चीजें और बता देता हूँ एग्जाम्पल में, कि जैसे क्या होता है कि जो भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को, जैसे अगर मान लीजिए कि राम आया, तो राम का प्रोनाउन तो आप ही लिख देंगे। सीता आ गई अगर मान लीजिए, इसका प्रोनाउन आप सी लिख देंगे। ऐसे ही बहुत सारे दो चार चीजें मैं बता देता हूँ। अब जैसे डॉग आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे? इट। यानी कि कोई एनिमल आ जाए तो आप इट लिखेंगे। अब डॉग ले लीजिए, कैट। अब जैसे मैंने गाय लिया था तो यहाँ पे क्या लिखा था? इट प्रोनाउन। तो ऐसे आपको थोड़ा ये चीजें ध्यान रखना होगा। अब जैसे कोई डीज आ गया, क्या लिखेंगे भाई? दे। अब मान लीजिए किसी ने आपसे बोल दिया कि द एलिफेंट आ गया या दैट एलिफेंट आ गया, दैट एलिफेंट आ गया, तो मैंने क्या बताया था? डॉग आ गया तो इट लिखना है, तो इसके लिए भी इट लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे वन आ गया, वन, तो वन का वन ही होगा। ठीक है। अब समबडी आ गया, समबडी, इसका प्रोनाउन हम क्या लिखेंगे? दे। समबडी यानी वे, एवरीवन, एनीवन। देखिए, समबडी, एवरीवन, एनीवन, तो इन सब के लिए हम दे का ही यूज करेंगे। ठीक है। मैन, अगर हमारे पास मैन आ गया तो हम क्या करेंगे? ही। जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल में आपको दिया है। आई का आई होता है, आपको पता ही, आई अगर आता है तो उसका प्रोनाउन आई ही होगा। अगर ऑल ऑफ अस आ गया, ऑल ऑफ अस, तो इसका भी होता है। क्लियर है? अगर मोस्ट ऑफ अस आ जाए, इसका भी होता है। ठीक है। नाइदर ऑफ अस आ जाए, नाइदर ऑफ अस, इसका भी होता है। तो इस तरीके से जो वी होता है। अब जैसे ऑल ऑफ यू आ जाएगा, ऑल ऑफ यू, तो क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। सिंपल है, एक बार आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मोस्ट ऑफ यू आ जाएगा तो आप फिर यू लिखेंगे। अगर नाइदर ऑफ यू आ जाएगा यहाँ पे तो उसके लिए भी यू लिखेंगे। तो इस तरीके से हम जो सब्जेक्ट होंगे उनके स्टेटमेंट को जब हम क्वेश्चन टैग में बदलेंगे प्रोनाउन में, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।